नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, दिल्ली चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें बिहार विधानसभा चुनाव पर तो है ही। ऐसे में एक और जो चर्चा है वह काफ़ी तेज़ हो गई है कि दिल्ली चुनाव के माहौल में ही बिहार का चुनाव करा लिया जाए। जिस प्रकार आपको चुनाव के पहले बाबा ने भी बताया था कि किस प्रकार दिल्ली चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो नीतीश कुमार चाहेंगे कि उसी माहौल में बिहार में भी चुनाव करा लिया जाए। अब इसकी चर्चा जोरों पर है कि क्या बिहार में विधानसभा का चुनाव अब बहुत जल्द हो जाएंगे। क्या 8-9 महीने जो अभी चुनाव में देरी है उसको नज़रअंदाज करते हुए नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले लेंगे। देखिए, ये खबरें इसलिए भी आ रही हैं कि देखिए, इन दिनों जो सचिवालय है वहाँ पर कामकाज थोड़ा सा ठप सा पड़ा हुआ है। देखिए, बिहार के नीतीश कुमार की सरकार इन दिनों बड़ी मुश्किल से गुजर रही है। दरअसल बिहार सरकार का अकाउंट पिछले 36 दिनों से फ्रीज हो गया है, जिसकी वजह से सरकारी कर्मचारियों का वेतन क्लियर नहीं हो पा रहा है। सरकार का अकाउंट फ्रीज होने के कारण करीब 9 लाख कर्मचारियों का वेतन भी अटका हुआ है। इतना ही नहीं, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री को भी अपनी सैलरी नहीं मिल पा रही है। बता दें कि हर महीने बिहार सरकार तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए सैलरी के रूप में ट्रांसफ़र करती है, लेकिन राज्य सरकार का अकाउंट ही फ्रीज हो गया है। अब राज्य सरकार के अकाउंट के फ्रीज होने के कारण किसी भी प्रकार का लेन देन फिलहाल बंद हो गया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा माननीयों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके लंबे लंबे बिल फंसे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार ने सैलरी इत्यादि भुगतान के लिए बीती 3 जनवरी को एक नया सॉफ्टवेयर CFMS 2.0 लॉन्च किया था। लॉन्चिंग के तुरंत बाद इसमें तकनीकी समस्याएं सामने आ गई थी। बताया जा रहा है कि पुराना डेटा नए वर्जन में ट्रांसफ़र नहीं हो पाया, जिससे कर्मचारियों की महत्वपूर्ण जानकारी जैसे अकाउंट नंबर उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसी वजह से किसी भी प्रकार की सैलरी क्लियर नहीं हो पा रही है। यह पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है, और पहले भी इस प्रकार सबके बिल फंस गए थे। एक बार और ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, उस समय सब कुछ सामान्य होने में करीब 3 महीने लगे थे। अब देखना होगा कि इस बार की जो समस्या है वो कितने दिन में ठीक होती है। जानकारी के मुताबिक बिहार के करीब 3 लाख क्षेत्रीय कर्मचारियों, 5 लाख शिक्षकों और 50,000 संविदा कर्मियों को दिसंबर और जनवरी का वेतन नहीं मिला। वहीं सचिवालय कर्मचारियों को जनवरी की सैलरी नहीं मिली। सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी का असर न केवल कर्मचारियों पर बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी CM वित्त मंत्री सम्राट चौधरी, पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा और अन्य मंत्रियों पर भी पड़ा है। इसके ट्रैवल बिल लंबित हैं। कई सीनियर IPS अधिकारियों का ट्रैवल बिल नहीं मिला है। इससे वैसे अधिकारी ज़्यादा ग्रसित हैं जो दिसंबर महीने में बिहार से बाहर गए थे। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने दावा किया कि ज़्यादा दिनों तक परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस समस्या का हल अगले 4 दिनों में निकाल लिया जाएगा। अब ऐसे में जो चर्चाएं निकलकर सामने आ रही हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव भी जल्दी कराया जा सकता है। देखना होगा इस पूरे मामले पर जो मंत्री हैं वो क्या कहते हैं और इस समस्या का निपटारा कितने दिनों में हो पाता है। आपके सपनों को हमने सजाया है। E-Homes पैनोरमा को हमने बनाया है। E-Homes मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। E-Homes पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। E-Homes में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में E-Homes है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।